नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। कोतवाली क्षेत्र के उपनगर स्थित वार्ड नंबर 10 में दिन दहाड़े एक आभूषण की दुकान पर लूट की सनसनीखेज प्रयास किया गया। बाइक से आए 3 अज्ञात मनबड़ बदमाशों में से एक ने दुकान में घुसते ही व्यापारी के सिर पर कट्टा सटा दिया। अचानक हुई इस घटना से घबराए दुकानदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 संत तुलसी मार्ग निवासी ध्रुव वर्मा की सोने चांदी की थोक आभूषण दुकान है। सुबह करीब 11 बजे वे अपनी एक महिला स्टाफ के साथ दुकान पर मौजूद थे। तभी एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश गली में पहुंचे, जिनमें से एक बदमाश दुकान के भीतर आया। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था। दुकानदार द्वारा चेहरे खोलने की बात कहने पर बदमाश ने तुरंत कट्टा निकालकर ध्रुव कुमार वर्मा के सिर पर तान दिया। हथियार देखकर दुकानदार बुरी तरह सहम गए और मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दुकान में मौजूद महिला स्टाफ भी डर के मारे टेबल के नीचे छिप गई। बदमाश को मौके पर हाथ से कुछ न मिलने पर वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बदमाशों द्वारा दोबारा आने की धमकी मिलने पर सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आ तो रहे हैं, इधर आइए। बोलोगे जी, इधर आइए। रुको, आ रहा है, रुको। लगाओ बाबू, लगाओ तो। अंकल जी, भैया भाग गया। भैया उधर चला गया। गेट लगाओ पहले, बार बार ध्यान लगाओ। तो जाती हो। नहीं, हम देख रहे हैं, बोले नहीं, आपको देखते हैं तो तुम बोले। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम परिसर देवरिया में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित रोजगार मेले में 402 रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कुल 9 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेते हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के उपरांत 259 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु दीवानी न्यायालय के सभागार कक्ष में प्री ट्रायल बैठक की आयोजन की गई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी मनोज कुमार तिवारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित चिन्हित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के लिए संदर्भित करें, ताकि लोक अदालत के दिन मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव एवं सिविल जज श्रीमती शैलजा मिश्रा ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही आम जन में जागरूकता बढ़ाने हेतु विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी विभागों से लोक अदालत की सफलता हेतु सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया और कहा कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को किया जाना सुनिश्चित है। इस दौरान बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल सेवा संबंधी वेतन एवं भत्ते, सिविल, श्रम, अन्य लघु आपराधिक मामलों तथा प्री लिटिगेशन वादों का व्यापक स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि राज्य नोडल अधिकारी सीएम युवा सेल मिशन कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जनपद देवरिया में भी बृहद ऋण शिविर का आयोजन 20 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे विकास भवन सभागार देवरिया में आयोजित किया जाएगा। इस बृहद ऋण शिविर में अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिला समन्वयकों एवं विभिन्न बैंक शाखाओं के माध्यम से संचालित शासकीय ऋण परक योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं डेमो चेक वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन अग्रणी जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग ने जनपद के सभी इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने तथा ऋण संबंधी लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर कार्यक्रम में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से पात्र आवेदकों को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल रूप से समझाया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना की उप योजना वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना के जनपद स्तर पर संचालित करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जागरूकता एवं सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत 50 पात्र वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी कराई जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त वृद्धावस्था जनित रोगों की जांच, विशेष रूप से डिमेंशिया स्क्रीनिंग, गैर संचारी रोगों की जांच तथा निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, कैल्शियम आदि की जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन प्रस्तावित है। इन समस्त कार्यों के संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से उपायुक्त गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि पहले 17 फरवरी निर्धारित थी, लेकिन अब तक कोई आवेदन न प्राप्त होने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी 2026 तक कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं अपने आवेदन सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन देवरिया में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय देवरिया अथवा मोबाइल नंबर 7897409991 पर संपर्क किया जा सकता है। मदनपुर के दुबोली गांव के एक युवक की कुत्ते की काटने से घायल होने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा महाविद्यालय में मौत हो जाने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि उसी कुत्ते ने अब तक गांव में 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार मदनपुर थाना क्षेत्र के दुबोली गाँव निवासी विशाल यादव दोपहर में घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक कुत्ता उनके 2.5 साल के बेटे ऋतिक को काटने के लिए दौड़ा। बेटे को बचाने के प्रयास में विशाल कुत्ते के हमले का शिकार हो गए। कुत्ते ने उनके चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गए। घायल विशाल को परिजन पीएचसी महन ले गए, जहां एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर किया गया। इसके बाद 29 जनवरी को दूसरी, 4 फरवरी को तीसरी और 9 फरवरी को चौथी ARV की खुराक रुद्रपुर CHC में दी गई। 23 फरवरी को 5वीं खुराक लगनी थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें लखनऊ के KGMU ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत से पत्नी और छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पूर्व करंट लगने से उनके पिता की भी मौत हो चुकी थी। मां कुसुम यादव जवान बेटे की मौत से बदहवास हैं।
दुबौली गांव में यही कुत्ता अब तक कुल 5 लोगों को काट चुका है। घायल लोग एंटी रेबीज वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है। खासकर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे अधिक डर देखा जा रहा है, क्योंकि कुत्ता अक्सर छोटे बच्चों को दौड़ा लेता है और बीच बचाव करने वालों को भी काट लेता है। हरखौली गांव से लापता किशोर के मौत के मामले में पीड़ित परिजनों ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सदर विधायक डॉक्टर सल्लमणि त्रिपाठी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। मृतक किशोर की मां शैल देवी ने पुलिस पर शुरू से ही हीला हवाली का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मुंडोरी थाना क्षेत्र के हरखौली गांव निवासी अभिषेक उर्फ अमन सिंह सुबह घर से लापता हो गया था। उसी दिन लगभग 3 घंटे बाद बैतालपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद हुआ। जीआरपी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराते हुए शव को लावारिस घोषित कर अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को 17 फरवरी को अभिषेक की मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद वे देवरिया जीआरपी पहुंचे। पुलिस द्वारा फोटो दिखाकर शव की पहचान कराई गई, जिससे परिवार बेदहवास हो गया। इकलौते बेटे की मौत से पिता जय सिंह और छोटी बहन साक्षी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि अभिषेक ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। शैल देवी ने बताया कि पास के ही एक गांव की युवती से उसके बेटे की मोबाइल पर बातचीत होती थी। बाद में बातचीत बंद होने पर युवती द्वारा धमकी दिए जाने पर और थाने में शिकायत कराने की बात सामने आई। उन्होंने हत्या में उसे युवती की संलिप्तता की आशंका जताई है। परिजनों ने सवाल उठाया है कि जब अमन गोरखपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था तो बैतालपुर कैसे पहुंचा। उसका कहना है कि घटनाक्रम हत्या की ओर साफ संकेत देता है। शैल देवी ने कृषि मंत्री और सदर विधायक को पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक डॉक्टर सल्लमणि त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इससे पहले पीड़ित परिवार जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से भी मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। देवरिया जनपद में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की लेन देन और संदिग्ध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। रामपुर कारखाना, मड़ुआडीह और हेतिमपुर थाना क्षेत्र के करीब 8 लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय सहित कई केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी गई है। जानकारी के अनुसार मड़ुआडीह थाना क्षेत्र का एक युवक क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करता रहा। बेहद कम समय में उसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली, जबकि उसके पिता की पुश्तैनी संपत्ति मात्र 1.5 बीघा जमीन बताई जा रही है। आरोपी ने इस नेटवर्क में क्षेत्र के विभिन्न गांव के युवाओं को भी शामिल किया और संगठित तरीके से निवेश के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। जुलाई माह में दिल्ली पुलिस आरोपी और उसके 2 साथियों के घर नोटिस चस्पा करने पहुंची थी, जिसके बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आरोपी पर निगरानी शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी की पुलिस महकमे में अच्छी पकड़ थी, जिस कारण पहले उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। जैसे ही पुलिस की निगरानी तेज हुई, आरोपी को इसकी भनक लग गई और वह अपने माता पिता के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच कराई। जांच में सामने आया कि एक दलाल के माध्यम से कोतवाली में तैनात एक दीवान भी इस प्रकरण में संलिप्त था। आरोप है कि उसने इस मामले को खत्म करने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए लिए थे। लेन देन से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से दीवान सूर्यनाथ विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रामपुर कारखाना, हेतिमपुर और मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के लगभग 8 संदिग्धों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी संजय रेड्डी ने बताया है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नगरपालिका थाना मार्ग पर दिन दहाड़े ई रिक्शा से बाजार जा रही एक महिला के गले से सोने की चेन उचक्कू ने उड़ा दी। घटना से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
जानकारी के अनुसार मैल थाना क्षेत्र के बगहा गांव निवासी प्रमिला तिवारी अपने बेटे अवनीश तिवारी के साथ बरहज में किराए के मकान में रहती हैं। उनका बेटा कसली स्थित एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। प्रमिला तिवारी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि वह बस स्टेशन से ई रिक्शा पर सवार होकर थाना मार्ग होते हुए आजाद नगर उत्तरी नाका मस्जिद की ओर जा रही थी। बताया गया कि जैसे ही वह ई रिक्शा से नीचे उतरी तब उन्हें अपने गले में लगभग 1 भर की सोने की चेन गायब होने का पता चला। पीड़िता के अनुसार ई रिक्शा में उनके साथ एक छोटे बच्चे के साथ 2 अन्य महिलाएं भी सवार हुई थीं। उन्होंने अस्पताल जाने की बात कही थी। बगल में बैठी महिलाएं बार बार उसके गले के पास हाथ ले जा रही थी, जिससे उचक्कागिरी की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ई रिक्शा में सवार महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचक्कों की पहचान की जाएगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।